और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां टीपू सुल्तान को लेकर सियासत इस समय गर्मा चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष और स्वराज्य की तुलना टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से कर दी, जिसे लेकर अब बड़ा विवाद वहां पर शुरू हो चुका है। सपकाल के इस बयान के बाद बीजेपी शहर अध्यक्ष धीरज घाटे ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तुलना को गलत बताया और कहा कि कांग्रेस नेता को इस पर शर्म आनी चाहिए। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं शिवाजी महाराज बनाम टीपू सुल्तान। तो जी हां, जहां महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर यह विवाद इस समय होता हुआ नजर आ रहा है और तुलना पर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। और एक बार फिर से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान पर यह पूरा विवाद उठता हुआ नजर आया। हालांकि कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। सपकाल ने टीपू सुल्तान की जो तुलना है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी, जिसके बाद में ये पूरा विवाद गरमाया और बयान के बाद में सियासी हलचल और बयानबाजी जो है वो भी अब तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है धीरज घाटे, जिन्होंने इस पूरी शिकायत पर पूरा मामला दर्ज कराया है इस वक्त, और सपकाल पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का भी गंभीर आरोप अब लग चुका है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक और नए विवाद को इस समय महाराष्ट्र में जन्म दिया गया और सीधे तौर पर नजर आ रहा है शिवाजी महाराज बनाम टीपू सुल्तान। आखिर कांग्रेस नेता की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता की अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज की वीरता से प्रभावित थे टीपू सुल्तान, ये बात तो कही गई। और साथ ही कहा गया कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। सपकाल ने टीपू को महान योद्धा बताया और साथ ही भारत का सच्चा सपूत भी टीपू सुल्तान को कहा है। अब जब ये तारीफ की गई तमाम, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर अब हमलावर हो चुकी है और कहा जा रहा है कि महाराज की आपने निंदा की और महाराज की आखिर तुलना किस तरीके से की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर निंदा की और कहा कि भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की और बयान से हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज हिंदुओं के लिए भगवान समान है, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्या है, कहां से ये पूरे विवाद की शुरुआत हुई है, एक बार वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मालेगांव के मेयर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई और ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर लगाई गई और इस तस्वीर के बाद ही ये जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ था, जब उनसे इस तस्वीर को लगाने के पीछे सवाल पूछा गया। अब इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद मेयर है और उन्हीं के कार्यालय में यह तस्वीर लगाई गई। कांग्रेस ने इस तस्वीर को लेकर उनका बचाव किया और वहीं हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। टीपू सुल्तान का फोटो हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि आप अपने कार्यालय से टीपू सुल्तान का ये फोटो आप हटा दीजिए। हिंदू समाज की आंदोलन की धमकी भी हिंदू समाज की तरफ से दी जा चुकी है कि अगर आपने ये तस्वीर नहीं हटाई तो कहीं ना कहीं इसके आगे आंदोलन भी होगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मुद्दे पर आखिर किस तरीके से हमलावर होती नजर आ रही है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा, हम इसको सहन नहीं करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे लिए देवता समान है, टीपू सुल्तान जैसे मक्कार की तुलना उनके साथ करना, टीपू सुल्तान एक हत्यारे की तुलना उनके साथ करना, कभी ये वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, कभी आम्बेडकर जी का अपमान, कभी भगवान बिरसा मुंडा का अपमान, कभी सरदार पटेल का अपमान। एक परिवार के लिए और एक वोट बैंक के लिए किस स्तर पर जाएंगे। महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष को इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनको तुरंत प्रभाव से बाहर करें। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी शिशिर सेलार इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिशिर, सीधे तौर पर एक नया विवाद कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आया, जिसको लेकर कई सारी बयानबाजी भी की गई। और जब कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर नजर आई और इस तस्वीर को लेकर सवाल पूछा गया तो कांग्रेस बचाव करते हुए उतरती हुई नजर आती है और उल्टा तुलना कर दी जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, जिसको लेकर अब कांग्रेस चौतरफा घिर भी रही है।
तो जिस प्रकार से पूरा वाकया हुआ उसके बाद हमने देखा कि जो कांग्रेस के प्रभारी है, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सत्पाल ने जो टिप्पणी की है, उन्होंने ये कहा था अपनी टिप्पणी में कि शिवाजी महाराज और टिप्पू सुल्तान से उनका शौर्य एक जैसा है। उन्होंने ये भी कहा था कि टिप्पू सुल्तान जो है उन्होंने स्वराज्य से प्रेरणा लिया और वो उनके समकक्ष है। हालांकि उनकी इसी टिप्पणी पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा चुकी है। इसके बाद हमने देखा किस प्रकार से भाजपा और शिवसेना पूरे राज्य में आक्रामक हुई थी। हालांकि ये होने के बावजूद भी जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है हर्षवर्धन सत्पाल, वो कहीं ना कहीं अपने विधान से टस से मस नहीं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जो जिस प्रकार से टिप्पणी की गई उसको तोड़ मरोड़ के सामने जो है पेश किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के आरोप लगाया, लेकिन जिस प्रकार से टिप्पणी उन्होंने की थी उसके बारे में हालांकि उन्होंने कोई इसके बारे में बात नहीं की। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट रूप से इसको अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस काफी आक्रामक है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार से जो तुलना करेगा उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी, युति करेगी राज्य में। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कड़ी भाषाओं में जो है उनकी टिप्पणी की है। साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से जो कार्यालय है कांग्रेस का उसके ऊपर जो है आंदोलन किए गए और जिस प्रकार से जो निषेध मोर्चा जो है वो भी लाया गया है। इस वक्त अगर देखा जाए बीजेपी और शिवसेना पूरी तरह से आक्रामक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हालांकि इसके ऊपर जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त जो है सत्पाल अपने बयान से न टसमस हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, ट्वीट करके ये बात आगे कही है कि जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की बिल्कुल विचारों को क्योंकि अब आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर और भी कई सारी बयानबाजी आगे हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।